या मुरीदी किसे कहते हैं? सरकार आला हजरत हैं। खुदा की कसम 56 उलूम पे उस दौर की तहकीक के मुताबिक महारत तामा रखने वाली जात, फतावे रज़विया जैसी किताबों का शाहकार देने वाली जात, और अपनी कौम को कंजुल ईमान जैसी दौलत देने वाली जात बैठे हुए हैं सरकार आला हजरत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी भी बैठे हुए हैं। अचानक एक बच्चे की हाजिरी हुई। बच्चा आके कहता है जनाब मैं हाजिर हुआ हूँ, थोड़ा सा मेरा काम है। सरकार आला हजरत ने फरमाया बेटे बताओ कैसे आना हुआ है? कहता मेरी माँ ने भेजा है, मेरे घर दावत कबूल फरमा लेंगे? जैसे इतना सुना आला हजरत फरमाते हैं बेटे घर में कोई बड़ा नहीं था? जैसे इतनी बात कही उसकी आंख में आंसू आ गए। कहने लगा जनाब मैं यतीम हूँ, बाप का इंतकाल हो चुका है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं बेटे जा हमें तेरी दावत कबूल है। जैसी लफ्ज़ यतीम सुना है कहते तेरी दावत कबूल है, बताओ तो खिलाया कब जाएगा? कहा कल दोपहर इसी वक्त आ जाना। क्या खिलाओगे? मुस्कुरा के आला हजरत ने कहा तो उसने कहा यही देखो मेरी गोद में चने का साग है, मेरी माँ ये साग बनाएगी, बेसन की रोटी होंगी। खुदा की कसम कुर्बान जाओ इस इमाम पर जो कोई अगर बत्तियों से अमीर नहीं हुआ था, गुलाब भेज करके अमीर नहीं हुआ था, वो इमाम अहमद रजा चादरों का खरीदार और बेचने वाला नहीं था। खुदा की कसम वो इतने बड़े जमींदार बाप का बेटा था जिसकी जमीन बदायूं से लेकर के शाहजहांपुर रामपुर तक आया करती थी। इतने बड़े जमींदार बाप का बेटा और मिजाज देखिएगा का मेरी माँ तुम्हें ये बेसन का साग और ये चने का साग और बेसन की रोटी खिलाएगी। अगला दिन जब दावत का आया है आला हजरत उठे हैं, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी को साथ लिया है और लेकर के उसके दरवाजे पर गए। दस्तक होती है, अंदर से आवाज आई कौन आया है? का बड़े मौलवी साहब आए हैं, बड़े मौलवी साहब आए हैं। आज कह के तो देखो बड़े मौलवी साहब तकरीर के लिए आ रहे हैं, बड़े मौलवी साहब मिंबर पे आ रहे हैं। उसी वक्त में अगर कम से कम मुनाफिकत का फतवा तो लगना ही लगना है, कुफ्र ना लगा मुनाफिक तो कह ही दिया जाएगा। और अगर नीचे आएंगे कह देंगे पक्का सुले कुल्ली है हसन, हमें बड़े मौलवी कह के पुकारा है, हमें अल्लामतुत तहर क्यों नहीं कहा गया, हमें फला फला लक़ब से क्यों याद नहीं किया गया। मगर इमाम अहमद रजा तेरी इनकिसारी को सलाम, तेरी मोहब्बतों को सलाम, तेरी आजिज़ी को सलाम। बच्चे के दरवाजे पे गए, कहा कौन आया है? कहा बड़े मौलवी साहब है। बच्चा बाहर निकला, अच्छा आप आगे खाना खाने के लिए? कहा जी ये बिहारी पुल ढाल की बात है बरेली के अंदर। बच्चा अंदर गया, एक बोरिए का टुकड़ा टाट का टुकड़ा उठा के लाया और कहता ये लीजिए इसको बिछाइए बैठ जाइए। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आलिम जो अपने दौर के सारे वलियों का वली है, उसकी जात की बात कर रहा हूँ। बैठे हुए हैं सरकारी आला हजरत। जो लोग निकल के जाते ताज्जुब करते हजरत आप और यहाँ फरमाया करते थे हमारी दावत है तुम्हारी नहीं है, जाइए आप आगे काम कीजिए, हम दावत खाने के लिए आए हैं, ये कह के आगे बढ़ा दिया करते थे। आखिरकार बच्चा लेकर के आया बेसन की रोटी और चने का साग। जब आया अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी कहते हैं कान में हुजूर डॉक्टर ने सख्त मना किया है, आप बेसन की रोटी नहीं खा सकते हैं, बड़ा सख्त परहेज है। आपने मुस्कुरा के अल्लामा ज़फ़रुद्दीन का चेहरा देखा, उसके बाद खाना शुरू किया। आपने पूरी रोटी खाई, जबकि गेहूं की आधी चपाती आप खा रहे थे। इतना परहेज था आला हजरत का, गेहूं की चपाती वो भी आधी खा रहे थे, लेकिन बेसन की रोटी पूरी खाई है। अल्लाह अकबर। जब चलने लगे अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी ने कहा था मेरे सरकार आला हजरत जरा इतना तो बता दीजिए आका आपने पूरी रोटी क्यों खाई? आपको मालूम है ये रोटी आपके लिए जहर थी, आप दावत पे आए थे, एक लुकमा खा लेते तो दावत का हक अदा हो जाता, उससे थोड़ा ज्यादा खा लेते तब भी दावत का हक अदा हो जाता, आपने पूरी रोटी क्यों खाई है? अब इमाम अहमद रजा की नजर देखिए और नजरिया देखिए। आपने कहा था ज़फ़रुद्दीन बात ठीक है, एक लुकमा खा लेता तब भी दावत का हक अदा हो जाता, लेकिन गरीब का दिल टूट जाता, वो सोचता अच्छा खाना नहीं है इसलिए इन्होंने एक लुकमा खाया है, अच्छा खाना नहीं है इसलिए आधी रोटी खाई है। का ये ख्याल यतीम के दिल में आ जाता, उसका दिल टूट जाता। अगर उसका दिल टूट जाता मदीने वाले को तकलीफ हो जाती। का अहमद रजा मौत को गले लगा सकता है, महबूब को तकलीफ देना गवारा नहीं कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़िए आला हजरत को, पढ़िए, खुदा की कसम आज भी बरेली शरीफ में जाके देखिए दुनिया लंगर खा रही है, उनका दुनिया लंगर खा रही है। इसलिए मैं कहूंगा जब तक जिंदा रहना बरेली वाले होके रहना, वहां पे कोई दिखावा नहीं है। रात हुजूर हसन मियां साहब हुजूर साहिब ऐसा ज्यादा थे जलसे में, मैं हजरत को देख के थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, साथ में औरंगजेब भाई भी थे, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया क्यों मुस्कुराए? मैंने माइक में ही कह दिया, मैंने कहा जब से हजरत को देख रहा हूं मैं इसी जुब्बे में देख रहा हूं,
वही सफेद सा सादा सा जुब्बा, वही सादा सा कपड़ा, कितना बड़ा सज्जादा है जानते हो? जोर से रज़वी के मौके पर 10 लाख से ज्यादा लोगों का मेजबान बना करता है। इतना बड़ा सज्जादा नशीन है। और सादगी देखो, लोग जरा सी सज्जादगी मिल जाए तो कौन कौन सा लेवल नहीं लगा लेते, है ना? आगे पीछे 4 मदाखा चलते, 2-3 नारे लगाने वाले होते, हजूर आ रहे हैं, होशियार, खबरदार, कदरदार, मेहरबान, कौन आ रहा? फला साहब आ रहे। और फिर पता चला पौधा पहाड़ निकली चुईया। मगर बरेली वालों, तुम्हारी सादगी पे कुर्बान जाएं, और तुम्हें लगाने की जरूरत क्या है? वो कहा था ना किसी ने कि भाई अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? जब रब ने इतनी इज्जतें बख्शी है बरेली वालों को कि ये फटे लिबास में भी आ जाएं तो कौम सर पे रख लेगी, इसलिए कि कल भी इनका एहसान था उम्मत पे, आज भी एहसान है उम्मत पे। इसलिए तो खुदारा ऐसे पीरों से भी बचिए जो हाथ पकड़ के कहते हैं और खैरियत तो है। और भाई जो सबसे बड़ी बीमारी चल रही है, मियाँ बीवी के झगड़े तो लगभग 90% हो ही रहे, और एक नहीं करो, होने भी चाहिए। झगड़े ना हो तो फिर प्यार कैसा? प्यार है और झगड़े ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। झगड़े मोहब्बत में ही होते हैं। जिसे किसी से मतलब ही नहीं है फिर उससे झगड़ा ही किस बात का भाई? ये बताइए, जिससे मतलब नहीं होता उससे झगड़ा किस बात का? अगर बंदा अपनी औरत से प्यार करेगा तो उसके लिए 1000 शर्तें लगाएगा, इससे बचना, इससे बचना, ये करना, ये करना। क्यों? मोहब्बत में ही तो कह रहा। औरत कहती है तुम्हारे बाप की गुलाम थोड़ी हो। गुलाम नहीं पगली, ये प्यार करता है तुझसे, ये प्यार करता है तुझसे, ये चाहता है तुझे मेरे सिवा कोई ना देखे। ये इसकी मोहब्बत का तकाजा है। तेरे किरदार पे किसी की उंगली ना उठे, ये इसकी मोहब्बत का तकाजा है। वो कहती नहीं नहीं जी, ये तो मुझे पाबंद कर रहा है, शक कर रहा है मुझे। डायरेक्ट औरतों का जवाब आता है, शक करते हो तो बेचारा अगर शक में यकीन भी हो तब भी कहता नहीं, 3 बच्चे घर में और झूठ बोलेगा नहीं तो फिर बेचारा क्या करे? तो आंखें बंद करनी पड़ती है उसे जानबूझकर। मगर याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये जब तक हम ताबीज लेने नहीं जाते ना तब तक तो गाली गलौज पे ही बीतती है। जब ताबीज लेने चले जाते हैं तो फिर लठियों पे बीता कर। अच्छा खुद बताओ, हम गए बाबा के पास, बाबा खुद 40 दिन से नहीं नहाया, इतना मैला कि दूर से मछांद बता देती है। बुरा ना मानिएगा भाई अगर किसी का पीर शनीचर हो तो, है ना? इस्लाम को दापते देखिए, इस्लाम दाढ़ी हुजूर की सुन्नत है ना, बोलो सुन्नत है नहीं दाढ़ी? ये सुन्नत है। फरमाया एक मुश्त रखना, कहा क्यों? ताकि इसकी हिफाजत कर सको। और ये वाहिद सुन्नत है जो वाजिब का मकाम रखती है। मगर फिर भी मसला क्या है? एक मुश्त से ज्यादा न रखना ताकि इसकी हिफाजत आप दुरुस्त कर सके, सही तरीके से इसकी हिफाजत कर सके। तो इस्लाम तो बालों को भी उस हद तक बढ़ाने की इजाजत देता जहां तक आप सामने। मैंने एक को देखा जो लपेटा मारा उसने बालों में, कसम से ऐसा लग रहा था जब से पैदा हुआ धुले ही नहीं है बाल। तो लोग वही मस्त हैं। क्या हो गया इस कौम को भाई? क्या हो गया? अगर सर काट लो तो कई किलो जुएं निकले। और ये कह रहे थे पहुंचा हुआ बाबा, हमें भी पहुंचाओ वहां तक भाई।